सैयदे फारूक आजम मजहरे जाहो जलाल, जिनकी है बच्चे है अब तक कुफ्र बातिल पुरमलाल। गैरते दीने पैगंबर बाइसे ओजे कमाल, अदल की मीज़ान है फारूक आजम का निजाम। हम सहाबा के सिपाही, हम मोहम्मद के गुलाम। أتباع الهدى أشرق علينا من جديد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد. في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد. بعث النبي المصطفى بالحق فاندحر المريد، وتناثرت شبه الضلال وزلزل الكفر العنيد. بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد. يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد. يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. ثلة الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد. هم ثلة الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد. هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط. هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد. لا ليس نرضى أن ينالوا من قريب أو بعيد، أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريد. لا ليس نرضى أن ينالوا من قريب أو بعيد، أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريد. ظنوا بأننا لن نواجههم بعزم. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके सामने जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुए हैं, ये एक बिल्कुल नया मौजू है। शायद कि आपने इस मौजू पर मुस्तकिल इल्मी तहकीकी गुफ्तगू शायद पहले ना सुनी हो। मौजू हमारा ये है कि हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कातिल अबू लुअलु, उसका मज़हब क्या था, उसकी हकीकत क्या है, वो कौन बंदा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस्लाम की उन मुक़द्दस शख्सियात में से एक हैं कि जिनका नाम आने से, जिनका तज़किरा छिड़ने से हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अनगिनत फ़ज़ाइल व कमालात के मालिक थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दामाद, मुसलमानों के दूसरे खलीफा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आराम फरमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रास्ते से उमर गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। एक हदीस मुबारक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ इंसानी और जिन्नों में से शयातीन उमर से भाग रहे हैं। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है सही सनद के साथ। इस हदीस मुबारक पर थोड़ा सा गौर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया सिर्फ शयातीन उमर से भाग जाते हैं, फरमाया कि शयातीन वो चाहे जिन्नात में से हों चाहे वो इंसानों में से हों, उमर बिन खत्ताब से भाग जाते हैं। सिर्फ आपके
वजूद मुबारक से नहीं, आज भी आप किसी दरवाजे के ऊपर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक नाम लिख दें, बहुत से स्याह दिल वाले उस दरवाजे से गुजरने की जुर्रत नहीं करेंगे। 1400 साल के बाद भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम में इतनी ताकत है। बहरहाल हमारा मौजू है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल अबू लोलो के बारे में चंद बातें। शिया मज़हब की बदबख्ती में से एक बात यह भी है कि ये लोग सहाबाए किराम से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार लोगों से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों से दुश्मनी रखते हैं और सहाबाए किराम के दुश्मनों से यारी रखते हैं। ये लोग चूंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दुश्मन हैं, इसलिए आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले अबू लोलो फ़ैरूद मजूसी के साथ ये लोग मोहब्बत करते हैं। इनकी मोहब्बत का ये आलम है कि इन लोगों ने ईरान के शहर काशान में उसका मज़ार बनाया हुआ है। उसको इन्होंने बाबा शुजा का लक़ब दिया हुआ है। उसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं और नऊज़ु बिल्लाह मआज़ल्लाह उसको रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सलवातुल्लाहि अलैहि ऐसे खूबसूरत अल्फाज के साथ उसका तज़किरा करते हैं। आप इनकी बदबख्ती का अंदाज़ा करें। इतने अज़ीमुश्शान सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, याद रखो सारी दुनिया के वली मिल जाएं, एक सहाबी के पाँव की खाक का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह जल्ल शाअनहु ने क्या फरमाया हदीस कुदसी में कि जो मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी करता है, मेरी तरफ से उसको लड़ाई का ऐलान है। तो जो किसी सहाबी के साथ दुश्मनी करे वो अल्लाह का कितना बड़ा दुश्मन होगा। जो अल्लाह का दुश्मन वो नबी का दुश्मन, जो नबी का दुश्मन द औलिया का दुश्मन। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कामिल वली थे, जलीलुल कदर सहाबी थे, और आप रज़ी अल्लाह तआला को शहीद करने वाला कितना बड़ा बदबख्त होगा। बजाय इसके कि उसके ऊपर लानत करते, नफरत करते, बुरे अल्फाज में उसका जिक्र करते, उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, मुसलमान साबित करने की कोशिश करते हैं और उसका मज़ार बनाया हुआ है, इन्हें ज़र्रा भी शर्म नहीं आती। यहाँ पर मैं वो जहलमी गुंडा मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कहना चाहता हूँ, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का वो जो उन्होंने जनती दरवाज़ा बनाया हुआ है, हम उसकी तायद नहीं करते, लेकिन हम तुझसे ये कहते हैं जिस तरह उनकी तरदीद में बयान आया, अबू लोलो के बारे में बयान क्यों नहीं आया? जिस तरह पाकिस्तानी मज़ारों के अंदर होने वाली खराफात पर तू तनकीद करता है, ईरान में जो राफजियों ने इसका मज़ार बनाया हुआ है उसकी ज़ियारत करते हैं, वहाँ पर मेला लगाते हैं, उसके बारे में तेरी ज़ुबान क्यों चुप है? तेरा मकसद हक को फैलाना नहीं, बातिल को मिटाना नहीं, सिर्फ राफजियों को खुश करना है। वहाँ पर इन लोगों ने उसका मज़ार बनाया हुआ है, उसकी ज़ियारत करते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की इबारतें लिखी हुई हैं। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, इनके बारे में बड़े किनाए के अल्फाज के साथ बुरी बातें लिखी हुई हैं। ये लोग उसको बहुत मुअज़्ज़ज़ समझते हैं। चंद दिन पहले एक राफसी का बयान सुनने का मौका मिला। वो अरबी में गुफ्तगू कर रहा था, वो इसको मुसलमान साबित कर रहा था, जनती साबित कर रहा था और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मुख्तलिफ़ किस्म की तोहमतें लगा रहा था। यासिरुल हबीब राफसी, उसको तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में जवाब दे दिया है, तो मैंने ज़रूरी समझा कि उर्दू में भी इस पर कुछ गुफ्तगू हो जाए। जमहूर की तहकीक के मुताबिक, सही सनदों के मुताबिक, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कातिल अबू लोलो मजूसी है। मज़हब के एतबार से मजूसी, आतिश परस्त, आग की पूजा करने वाले। इस पर 3 हवाला सुनिए। नंबर 1, हज़रत इमाम इब्न अबी आसिम शैबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमसे बयान किया हसन बिन बज़्ज़ार ने, वो फरमाते हमसे बयान किया शबाबा बिन सवार ने,
वो रिवायत करते हैं मुबारक बिन फुदाला से, वो रिवायत करते हैं उबैदुल्लाह बिन उमर से, वो रिवायत करते हैं इमाम नाफे से, और वो रिवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी से। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ख्म हुआ, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हो गए, तो आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और उनसे फरमाया कि लोगों के तासुरात देख कर आओ। वो लंबी बात है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो गुफ्तगू हुई वो बहुत काबिल गौर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, मन कतलनी, मुझे किसने कत्ल किया, मेरा कातिल कौन है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हाशमी, उन्होंने फरमाया आपका कातिल अबू लुअलु अल मजूसी अब्दुल मुगीरा तब्न शुअबता, आपको कत्ल करने वाला अबू लुअलु मजूसी है, हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं, हाशमी हैं, वहाँ पर मौजूद थे। वो फरमा रहे हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वाला, कत्ल करने वाला, आप पर हमला करने वाला अबू लुअलु मजूसी है। और फिर हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं फ़रअयना अल बिश्र फ़ी वजहिही, जब ये बात मैंने की ना कि आपको कत्ल करने वाला मुसलमान नहीं आतिश परस्त है, तो मैंने आपके चेहरे में खुशी के आसार देखे और आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यक़्तुलनी रजुलुन युहज्जुनी बिला इलाहा इल्लल्लाह यौमल क़ियामा, अल्लाह का शुक्र है, सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि नहीं मुझे कत्ल किया किसी ऐसे आदमी ने जो क़यामत के दिन मेरे साथ ला इलाहा इल्लल्लाह को लेकर झगड़ा करता। ये रिवायत इमाम इब्न अबी आसिम शेबानी ने नकल की अपनी किताब किताबुल अहादी वल मसानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 93। ये रिवायत कोई तारीखी नहीं है, मौजू मनगढ़ंत नहीं है। इस रिवायत के तमाम रावी सिका हैं। ज़रा मुख्तसरन उनका तारुफ सुनिए। पहले रावी हदीस इसके मुसन्निफ किताब के इमाम इब्न अबी आसिम शेबानी, इनके बारे में इमाम इब्न अबी हातिम फरमाते हैं वकान सदूकन, आप सच्चे थे। अल जर्ह व तादील li इब्न अबी हातिम। नंबर 2 रावी हसन बिन बज़्ज़ार, इनके बारे में इमाम अहमद बिन हम्बल शेबानी फरमाते हैं सिका साहिब सुन्ना, सिका है, सुन्नी है, तारीख़ बगदाद। इसके अगले रावी हैं शबाब बिन सवार, इमाम अजली फरमाते हैं शबाबत बिन सवार अल-फज़ारी सिका, कि ये सिका रावी है, तारीख़ुस सिका अजली। अगले रावी हैं मुबारक बिन फुदाला, हज़रत इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुआ सिकातुन, ये सिका रावी हैं। इसके अगले रावी हैं हज़रत उबैदुल्लाह बिन उमर, इनके बारे में इमाम अबू ज़ुरा फरमाते हैं सिका, उबैदुल्लाह बिन उमर सिका रावी है। इसके अगले रावी हैं हज़रत इमाम नाफे, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला के ग़ुलाम। हज़रत इमाम अजली फरमाते हैं नाफे मदनी ताबी सिका, मदनी ताबी सिका हैं, तारीख़ुस सिका अजली। इसके अगले रावी हैं सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और सहाबी सारे के सारे ब इजमाए उम्मत आदिल हैं, ज़ाबित हैं, सिका हैं, उनकी तादील की किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। क्यों? उनकी तादील अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमा दी है। इसके अगले रावी हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हाशमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आब हिब्रुल उम्मा, बहरुल इल्म, जलीलुल कदर, अज़ीमुश शान सहाबी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। इस रिवायत के तमाम रावी सिका। इस सही रिवायत से क्या मालूम हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वाला, कत्ल करने वाला अबू लुअलु मुसलमान नहीं, मजूसी था, आतिश परस्त था। यही रिवायत हज़रत अल्लामा इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने सही सनद के साथ तारीख़ दिमश्क में नकल की है, और इसी तरह दूसरे अल्फाज के साथ इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह ने मजमउज़ ज़वाइद में नकल की है। ये तो हो गई एक रिवायत कि अबू लुअलु मजूसी था। दूसरी हज़रत इमाम अबू सलमा, हज़रत इमाम यहया बिन अब्दुर्रहमान बिन हातिम दोनों फरमाते हैं, ये ताबी हैं। उन्होंने एक वाक़या बयान किया हज़रत उमर की शहादत का, उसमें ये भी फरमाया और फिर उनके पास आया काफिर मजूसी अब्दुल मुगीरा यानी हज़रत मुगीरा बिन शुबा का ग़ुलाम अबू लुअलु, उन्होंने भी
हज़रत अबू सलमा ने और हज़रत यहया बिन अब्दुर्रहमान ने, इनके अलावा और हज़रात भी हैं, दो नाम मशहूर है। उन्होंने क्या फरमाया, फिर आया अबू लो जो के काफिर मजूसी, काफिर था, मजूसी था। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 439। इस रिवायत की सनद भी सही है। इस रिवायत से भी मालूम हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हमला करने वाला अबू लो काफिर था, मजूसी था। नंबर 3, हज़रत मोहम्मद बिन अमर बिन अलकमा फरमाते हैं, कान अबू लुअता मजूसियन, अबू लो मजूसी था। ये तीसरी गवाही है, ये भी सिका ताबी है। इसको रिवायत किया है इमाम इब्न शब्बा रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ुल मदीना में, अल मुजल्लदुस सालिस, इसकी तीसरी जिल्द है और सफ़ा नंबर 913। इसकी सनद भी सही है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया मजूसी, हज़रत अबू सलमा ने फरमाया मजूसी, हज़रत यहया बिन अब्दुर्रहमान बिन हातिम ने फरमाया कि अबू लो मजूसी, और मोहम्मद बिन अमर बिन अलकमा ने फरमाया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला का कातिल मजूसी था। अब इन सारे वजह से क्या मालूम हुआ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला का कातिल मुसलमान नहीं था, कलमा पढ़ने वाला नहीं था, नमाज पढ़ने वाला नहीं था, बल्कि एक काफिर था, मजूसी था, आतिश परस्त था। और आपको पता है मजूसियों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, फिर अगली बात सुनिए, इस आदमी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला पर चुप के हमला किया, और अफसियों का काम क्या है, चुप के हमला करना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दलेर बहादुर थे, सामने आने की तो जरूरत नहीं थी, इसलिए वो मस्जिद के कोने में छुपा हुआ था। नमाज शुरू की, उसने छुप के वार किया, फिर लोगों को जख्मी करता करता भाग गया। एक सहाबी ने पकड़ लिया, जब पकड़ा गया अपनी छुरी के साथ अपने ही सीने को मार लिया, यूं अपने आप को। अब पता चला अपने आप को मारना किसका तरीका है, मजूसियों का। आज भी अपने आप को छुरियां मारने वालों ने यह तरीका मजूसियों से लिया हुआ है। मातम का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर मेरा एक बयान है शिया कुतुब के हवाले से, मातम की तरदीद, आप वो जरूर सुने। फिर वो खुदकुशी की, उसने अजीमुशान सहाबी को शहीद किया, बदबख्ती नंबर 1। बदबख्ती नंबर 2, और सहाबा पर हमला किया, उनमें से भी चंद शहीद हुए। तीसरी बदबख्ती खुदकुशी, हराम मौत मरा। कैसा मरदूद आदमी था। और ये जालिम लोग बजाय उस पर लानत करने के, बजाय उससे नफरत करने के, उसका मज़ार बना के बैठे हुए हैं, उसको रिदवानुल्लाहि अलैहि, सलवातुल्लाहि अलैहि जैसे अजीम अल्फाज के साथ याद करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। बहरहाल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला का कातिल मुसलमान नहीं था, याद रखें। मुल्ला बाकिर मजलिसी ने बिहारुल अनवार की 31वीं जिल्द में लिखा है कि बाद लोग इसको मजूसी कहते हैं, बाद नसरानी कहते हैं, और आगे उसने इन दोनों कौलों में से किसी की भी तरदीद नहीं की। ओ भाई, चाहे ये मजूसी हो चाहे नसरानी हो, हमारे नज़दीक मुहक्कक बात यह है कि ये मजूसी था। दोनों सूरतों में है ये काफिर, मुसलमान नहीं था। अल्लाह ताला इससे मोहब्बत करने वाले लोगों को हिदायत अता फरमाए।